और वक्त है मॉर्निंग स्पेशल का, जिसमें हम बात करेंगे 3 डिग्री के टॉर्चर की। जी हां, पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाके कांप रहे हैं। उत्तर भारत में सर्द अटैक जारी है। दिल्ली में तो सीजन में ठंड के रिकॉर्ड टूट गए। आज दिल्ली का पारा तेजी से लुढ़क रहा है। आज यहां तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये कि राजधानी में हार्ड कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत गरीबों को हो रही है, खासकर उन लोगों को जो रैन बसेरों में रात गुजारते हैं। ऐसे लोगों की रात आजकल कैसे कट रही है, बंगला साहिब गुरुद्वारे पर यही जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी जावेद हुसैन ने। जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पारा लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसे एक आसरा मिल जाए जिससे कि उसकी रात गुजर सके। ऐसे ही हम एक आसरे में हैं जो कि दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास है। इस रेन बसेरा में हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि देर रात का वक्त है। इस वक्त दिल्ली का जो तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। लेकिन इस रेन बसेरा के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर अपनी रात गुजारने के लिए जिन्हें आसरा दिया गया है, पूरी तरह से जो ब्लैंकेट है और जो नीचे रेड कलर का मैट आप देख रहे हैं, ये मैट इन लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पूरी तरह से सफाई आपको दिखाई दे रही होगी। पूरी तरह से किसी तरह की कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही होगी। एक लिस्ट है यहाँ पर कि कौन कौन यहाँ पर स्टाफ हैं, किस डेजिग्नेशन के लोग हैं यहाँ पर, केयर टेकर है, कोऑर्डिनेटर हैं, या जो सैनिटेशन इंचार्ज या सुपरवाइजर है, इन सभी का एक डेजिग्नेशन दिया गया, सबके नाम के साथ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक रजिस्टर है, इसको मेंटेन किया जा रहा है कि कौन कौन लोग यहाँ पर रात में आ रहे हैं और किस तरह के लोग हैं। बाकायदा उनका एंट्री किया जाता है, पूरी बारे में पूछताछ की जाती है। एक एनजीओ इसे चला रहा है, उसके कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेंटेन किया जा रहा है, कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? सर ज़्यादा कुछ नहीं, लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग खुद ब खुद आ जाते हैं, वरना हमारी एक रेस्क्यू वैन है जो रात को चलती है। गाड़ी करीबन 12-12:30 बजे करीब स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को वो भी लेके आ जाती है। जहाँ लोग सड़क पर चढ़ने को भी कई बार सोचेंगे, ऐसे में कई ऐसे रेन बसेरा, जिसमें से ये रेन बसेरा है जो लोगों को आसरा दे रहा है। कैमरामैन राजा सिंह के साथ जावेद हुसैन, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे संवाददाता दिल्ली के जयसिंह रोड भी पहुंचे। यहां लोग अलाव के सामने बैठकर रात गुजार रहे थे, क्योंकि सर्द रात में गर्म कपड़े और रजाई भी जवाब दे चुके थे। दिल्ली की सर्दी का मिसाल दिया जाता है, और ऐसे में जब दिल्ली की सर्दी अगर 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाए और खुले रात में लोगों को अपनी ड्यूटी निभानी पड़े, तो ऐसे में लोगों के लिए सिर्फ एक ही सहारा होता है, जिसे कहते हैं आग जलाकर लोगों जो इसके बीच लोगों का बैठना। हालांकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक बड़े पेड़ का छोटा सा हिस्सा जो है उसे यहाँ पर रखा गया है, और तमाम ये जो लड़के यहाँ पर जो यूथ है, ये यहाँ पर वो यूथ है जो यहाँ पर तमाम जो रेन बसेरा बना हुआ, उस रेन बसेरा के ये जो केयर टेकर हैं, इन्हें पूरी रात यहाँ पर ड्यूटी देना है, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। 60 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त दिल्ली का, और ऐसे में ये लोग यहाँ पर इस सर्द रात में भी आग के सहारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त। यहाँ पर हवाएं भी चल रही हैं, जिसे शीतलहर कह रहे हैं, शीतलहर कहते हैं, वो इस वक्त चल रही है। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ है। आप लोग कैसे अपनी इस सर्दी में पूरी रात जगकर अपनी जिम्मेदारी कैसे कर रहे हैं? सर हम जिम्मेदारी जी, हमारे पे भरोसा किया, हम उसी हिसाब से जी जिम्मेदारी निभाएंगे। और ये लकड़ी हम इसलिए लेके आते कि ज़्यादा सर्दी पड़ रहा है, और इसके लिए कि ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो सेके इस आग को, उसके लिए लाया जाता है लकड़ी। सब तमाम लोग यहाँ पर ये वो केयर टेकर हैं जो इन तमाम जो रेन बसेरा आप देख रहे हैं, इन रेन बसेरा के केयर टेकर हैं। इस सर्द रात में देख सकते हैं जानवर तक यहाँ पर इस आग के पास, यहाँ पर कई छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं, ये जानवर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इससे कि इंसान के साथ ये भी इस आग के पास की ठंड से कम बचा जा सके। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों में दिल्ली में जो पारा वो नीचे की तरफ गया, ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो रात में नौकरी करने वाले लोग हैं, नाइट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही सहारा है, जो ये सहारा है वो आग जलाकर ठंड से बचने का। कैमरामैन राजा सिंह के साथ जावेद हुसैन, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब आपको रात के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल बताते हैं। कई ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, तमाम ट्रेनें देरी से चल रही हैं, इसलिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों मुसाफिर इस सर्द रातों में ठिठुर रहे हैं।
जिस तरह से लगातार मंगलवार की सुबह 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उसके बाद से लगातार दिल्ली में सर्द बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसका सीधा असर उड़ान के साथ ट्रेनों पर भी फर्क पड़ रहा है। जो ट्रेनें खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाली ट्रेनें हैं या जो साउथ की तरफ से जो ट्रेनें आने वाली हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है। इसकी वजह से जो लोग दिल्ली से बाहर जाने वाले या जिन्हें ट्रेन के लिए इंतज़ार करना है, जिन्हें दिल्ली से आगे की तरफ जाना है, ऐसे में वो लोग इस सर्द रात में भी पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं इस खुले में किस तरह से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे परिवार हो या तमाम जो अलग अलग लोग, वो भी इस सर्दी में बचने की कोशिश करें। अगर इस परिवार की बात करें तो एक छोटा सा बच्चा आप देख सकते हैं कि इस सर्दी में भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा है रजाई और कंबल के अंदर कि किसी तरह से इस सर्दी में बचा जा सके। क्या आप लोग की ट्रेन लेट है या आप लोग इंतजार कर रहे हैं? सर बहुत लेट था। लेट था गाड़ी। हम लोग राजेंद्र नगर से पटना चले हैं। अच्छा, नई दिल्ली उतरे। जाना है उत्तर प्रदेश जाना है। ये छोटा सा बच्चा है, देख सकते हैं कि टोपी लगा के ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है। ये बिहार से आ रहे हैं, ट्रेन लेट है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कि उड़ीसा पूरी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कितनी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पे तो हम लोग तो 12 बजे तक इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजाम कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि लोग इस सर्दी से बचें। वो तो अभी तक तो सरकार ने नहीं किया है इंतजाम हम लोग के लिए। इसे तो हम लोग ऐसे ही तो आते हैं, जनवरी फरवरी में ऐसे ही आते हैं। देख सकते हैं कि इस ठंड में जहां लोग अपने घरों से निकलने के लिए कई बार सोचते हैं, ऐसे में जो लोग ट्रेन के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं पूरी तरह से तैयारी के साथ कि किसी तरह से ठंड से बचा जा सके, लोग कहीं ना कहीं इस ठंड से जरूर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन मजबूरी में आप देख सकते हैं कि लोगों को इस वक्त यहाँ पर इस ठंड में इस तरह से वक्त गुजारना पड़ रहा है। कैमरामैन राजा सिंह के साथ जावेद हुसैन, न्यूज 24 दिल्ली। दिल्ली में ठंड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पारा 3.5 डिग्री तक पहुंच गया है। 2 दिन पहले हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है और मौसम विभाग के मुताबिक हड्डियों तक को सुन्न कर देने वाली इस ठंड से अगले 2 दिन तक दिल्ली वालों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। पहाड़ बर्फ से बेहाल हैं और मैदान ठंड से बेहाल। शिमला से श्रीनगर तक बर्फ जमी है, दिल्ली से अमृतसर तक खून जमाने वाली सर्दी है। पहाड़ पर जहां देखो वहां बर्फ दिखाई देती है। मैदानी इलाकों में जहां नजर डालो वहां अलाव और ठिठुरते लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर शिमला की है, जहां पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, रास्ते बंद हैं, दुकानों पर ताले पड़े हैं। बिगड़े मौसम से हुए हादसों में अब तक हिमाचल में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कोल्ड और बर्फ का सबसे ज्यादा अटैक कश्मीर में हुआ। कई जगहों पर पारा माइनस में चला गया। कश्मीर घाटी में हुई भारी बर्फबारी के चलते यहाँ पूरी कश्मीर घाटी में ठंड का अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात कश्मीर घाटी के सभी इलाकों में पारा 0 से नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बुधवार को सफदरजंग में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार को पारा 5.1 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हड्डियों तक को गला देने वाली इस ठंड से फिलहाल अगले 2 दिन तक दिल्ली वालों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। तो क्या दिल्ली से है या दिल्ली से बाहर से कहीं आए हुए हैं? लोग बाहर से हैं, कानपुर से। जी, कानपुर से। तो क्या ट्रेन लेट हो गई आपकी या क्या वेट कर रहे हैं आप लोग? ट्रेन लेट हो गई है हम लोगों की। अच्छा, 6 घंटे ट्रेन लेट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में राजधानी और आसपास के इलाकों का पारा 2 डिग्री तक और गिरने की उम्मीद है। यानी दिल्ली वालों को ठंड के प्रकोप से बचने के लिए और अलर्ट रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों को ठंडी हवाओं के प्रकोप से बचने के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम के इस तरह से करवट बदलने की वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अब उत्तर पश्चिम भारत के तमाम मैदानी इलाकों में पारा नीचे गिरना शुरू हो गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस अब आगे निकल चुका है। इसी वजह से आसमान तो साफ है, लेकिन बर्फीली हवाएं चल रही हैं। 10 तारीख से बर्फबारी से ठंडे हुए हिमालय से ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर चल निकली हैं और अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में चलने वाली ये हवाएं परेशान करेंगी। आसिफ सुहाब के साथ जावेद हुसैन, न्यूज़ 24। तो मौसम विभाग का ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत में पारा और लुढ़केगा और सर्द हवाएं आपको और ज्यादा परेशान करने वाली हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतें इस मौसम में आप।